अस्सलाम वालेकुम। दखनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दखनी खबर लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखिए। सेंटर की हुकूमत के फैसले के खिलाफ टीआरएस वाले तेलंगाना बंद मनाए। डिस्ट्रिक्टों में बंद कामयाब था मगर हैदराबाद में उतना कामयाब नहीं दिखा। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के मेंबरा एमआईएम के बड़े असदुद्दीन अवैसी के साथ गवर्नर से मिलकर किशनबाग फसादों की जज से इंक्वायरी करो बोले। पहले के वजीर बोत्सा सत्यानारायण बोल रहे हैं पोलावरम प्रोजेक्ट का मसला आंध्रा तेलंगाना का नहीं पूरे मुल्क का मसला है कहते। मिनिस्ट्री रहती चाहे कौन सी भी रहने दो, ये बात सेंटर के वजीर अशोक गजपति राजू बोले। और 29 मई को लाड़ बाजार में चूड़ियों की दुकान में आग लग गई। 10 लाख रुपयों का सामान जल के राख हो गया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का एक डेलीगेशन एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी की लीडरशिप में गवर्नर से मिलकर किशनबाग वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी करो और एक्स ग्रेशिया की रकम को 10 लाख रुपए करो बोल के बोले। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के डेलीगेशन में मौलाना सैयद कबूल पाशा शतारी, मौलाना जाफर पाशा हुसामी, उर्दू एकेडमी के पहले के सदर रहीमुद्दीन अंसारी और दूसरे गवर्नर ESL नरसिंहन से राजभवन को जाके मिले। बाद में मौलाना सैयद कबूल पाशा शतारी और MIM के सदर और MP असदुद्दीन अवैसी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इन लोगों गवर्नर को एक मेमोरेंडम दिए और इनसे डिमांड करे कि किशनबाग वाक़े के बाद पुलिस ऑफिसर जो फायरिंग करे इनको फौरी सस्पेंड कर देना और गवर्नमेंट एक्स ग्रेशिया रकम जो 6 लाख रुपये देने का ऐलान करी इसको 10 लाख रुपये कर देना और ये भी ऐलान जल्दी से करो बोल के इन लोगों डिमांड करे और ये बोले नई हुकूमत बनने तक इंतजार न को करो। Said that in last 4 years of his tenure, no such firing had taken place. And at this point, the delegation reminded him that when the Telangana agitation happened, no firing took place. When the statues of eminent personalities were desecrated and destroyed at Tangband, no firing took place. राजेंद्र नगर की रोड पे ड्राइवर एकदम ब्रेक मारने की वजह से पत्थरों की गाड़ी पलट गई, जिसकी वजह से गाड़ी ड्राइवर के ऊपर गिर गई और ड्राइवर की जगह पे मौत हो गई। ड्राइवर का नाम अल्लाना है, इनकी उम्र 35 साल है। अल्लाना असल महबूब नगर के रहने वाले थे। राजेंद्र नगर के पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भिजा दिए और इसके बाद इनके सगे हवालों को कर दिए। యాక్సిడెంట్ అయింది ఈ స్పాట్లో తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ బండిని తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళాయా సార్ మా అన్న మౌలాయ సార్ పొజిషన్ राजेंद्र नगर मंडल के एरिया सिक्छौनी में थोड़े दिन पहले जो फसाद हुआ था वो एरिया में राजेंद्र नगर मंडल के ऑफिसर फिर के जख्मियों से मिले और 8 लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के चेका दिए। चेका देने वालों में डिप्टी कलेक्टर KP अशोक कुमार और आरा डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार R वेंकटेश्वर के साथ दूसरे ऑफिसर भी थे। ये 3,80,000 है। 6 आदमी लोगों को तो 50,000 आया और 8 आदमियों को तो 10,000 रुपये आ गया। लोगों का आज घर घर फिर के भी यहाँ पर राजमहल में उन बेनिफिशियरी को चेक और मैं और इंस्पेक्टर साहब और वेंकट रेड्डी VRO सब यहाँ लोग पूरे बेनिफिशियरी लोगों के साथ के घर घर फिर के फिर उनको पैसे चेक बांटा दिए। टीआरएस वाले तेलंगाना बंद का ऐलान करने के बाद भी हैदराबाद में थोड़े एरिया में बंद मनाए। थोड़े एरिया जिसमें बशीरबाग, नामपल्ली, एबिट्स और दूसरे एरियो में रोजाना के जैसी ट्रैफिक थी और लोग भी अपने अपने कामों पे जाते हुए दिखे। ये एरियो में बंद है जैसा दिख रहा नहीं था। और आंध्र प्रदेश में जो 205 गांव मिलाया गया है उसको वापस लेने तक हम लड़ते रहेंगे और वो 205 गांव हमारे तेलंगाना में लेकर आकर हम रहेंगे। तिरुमला के पहाड़ों में पुलिस वाले लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करने वाले 3 स्मगलरों को मार दिए। सेंटर की हुकूमत के फैसले के खिलाफ टीआरएस वाले तेलंगाना बंद मनाए, जिसकी वजह से आरटीसी के पूरे डिस्ट्रिक्ट और लोकल बसार नहीं चले।
हैदराबाद का सबसे बड़ा बस डिपो MGBS में भी पूरे बसां ठहरे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को जाने आने में बहुत मुश्किल हो रहे थे। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी इंडिया के नए फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को फोन करके मुबारकबाद दिए और दोनों लीडर इंडिया और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने के बारे में बातें करें। हसन नगर इंदिरा नगर के आखिरी बस स्टॉप के पास 29 मई को सुबह में 9 बजे से 4 बजे तक फ्री खतना कैंप लगाए थे, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 100 से ज़्यादा बच्चों की खतना करे। ये कैंप में खास मेहमान मौलाना हमीदुल्लाह साहब थे और कैंप के जिम्मेदार लोगों में सैयद पाशा हुसैनी के साथ दूसरे लोग भी थे। मुख्तलिफ ऐसे बार आए जो हमारे में हर कितने साल से ये हमारा पेशा खानदानी पेशा है। ये 33 साल हो गए, इस साल 34 साल में मुरादनगर में हमारा कैंप सबसे पहले अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था। अब इंशाल्लाह इस माह की आखिरी कैंप है। शिवरामपल्ली के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ हसन नगर, महमूद नगर, मदीना मस्जिद और मुस्तफ़ा नगर के एरियो का पैदल दौरा करके ड्रेनेज, नल और दूसरे रोड के जितने भी काम रुके हुए हैं वो सब कामों को जल्दी पूरा करो बोल के बल्दिया वालों को बोले। इन्होंने दौरा करते वक्त बल्दिया के ऑफिसर डॉक्टर स्वामी, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद जहांगीर के अलावा दूसरे कितने के लोग इनके साथ थे। पूछ रहा था बार बार, दोनों मिलके ऑफिसर्स के साथ मिलके सब मिलके देखना बोल के आए थे, देख चुके। यहाँ जो जो प्रॉब्लम्स है वो तो हमारा नोटिस में आए, मेरा पूरा ऑफिसर भी नोट कर लिए। जो जो कामों में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी टेंडर्स करके हैं वो कामों तो इमीडिएटली 1 हफ्ते में शुरू करना चाहिए, कर देंगे हम। सेंटर के वजीर अशोक गजपति राजू 29 मई को मिनिस्ट्री का जायजा लेने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कौन सी भी मिनिस्ट्री हो वो मिनिस्ट्रीज होती। तेलुगु देशम के MP अशोक गजपति राजू को NDA की गवर्नमेंट में शहरी हवाबाजी की जो मिनिस्ट्री दिए इस पे इन्हों खुश है कते और इन्हों ये डिपार्टमेंट में अच्छे काम करके ये डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंटों से अच्छा बनाते कते। इन्हों जब अपनी मिनिस्ट्री का जायजा लिए उस वक्त उनके फैमिली के मेंबर उनको खुशी में मिठाई खिलाए। నడుస్తుంది, అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు డెసిగ్నేట్ ముఖ్యమంత్రుల్ని పిలిచి వారిని చర్చ పెట్టాలంటే ఈ 2వ తేదీ పోస్ట్పోన్ కావాలి. 29 मई को लाड़ बाजार में हैसो डायमंड बैंगल्स और ज्वेलरी शॉप में सुबह अचानक ही आग लग के लाखों रुपए का सामान जल के राख हो गया। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के एरिया लाड बाजार में जुमेरात के दिन सुबह के टाइम पे आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए का सामान जल के राख हो गया। दुकान के मालिक का बोलना है आग लगने से 10 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। मुगलपुरा के फायर ब्रिगेड वाले फौरी आग को बुझा दिए। ये आग कई को लगी मालूम नहीं हुआ। हुसैनी आलम के पुलिस वाले एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। तेलंगाना एम्प्लॉयज लीडर नरेंद्र राव सेक्रेटरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सेक्रेटरिएट के एम्प्लॉयज TRS की बंद की तायद करते। कई को बोले तो ये बंद तेलंगाना के लोगों की अच्छाई के वास्ते है कहते। इन्होंने ये भी बोले एम्प्लॉयज को जिधर का उधर करने के कामों को रोके बगैर पूरा करना। इन्होंने बोले कितने की तेलंगाना एम्प्लॉयज को ये शिकायत है कि तेलंगाना एम्प्लॉयज को आंध्रा के तहत कामा करो बोले तो हम लोग कैसा करना। इन्होंने ये बात का डिमांड करे कि सेंटर हुकूमत 2 जून से पहले पूरे एम्प्लॉयज़ को अलॉटमेंट दे देना और तेलंगाना वालों को तेलंगाना में और आंध्रा वालों को आंध्रा में रखना। గర్భంలోనే చంపవేయడానికి పురుషులనే మట్టుబెట్టడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం చరిత్ర గర్భాన్ని చీల్చుకొని జూన్ 2వ తారీఖున ఏర్పడబోతున్న సందర్భంగా ప్రాణమైతే తీయలేకపోయాం, కనీసం కాలు చేతులను విడిచేద్దామనే ఒక पहले के वजीर बी सत्यानारायण मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, पोलावरम प्रोजेक्ट का मसला खाली आंध्रा और तेलंगाना का नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। इससे हैदराबाद को पानी आने में सहूलत होती कहते हैं। पहले के वजीर बी सत्यानारायण तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, तेलुगु देशम वाले 2 दिन रखे सो महानाडु में लोगों के फायदों के बारे में बातें करने के बजाय खाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर पुकारने में वक्त ख़त्म कर दिए। इन्होंने तेलुगु देशम की तरफ से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने की बातों पर पुकार लेते हुए बोले, शमशाबाद एयरपोर्ट का नाम कई को बदलते। नए एयरपोर्ट जो विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में बन रहे
इसका नाम NTR के नाम से रख लो। इन्हों बैंकर्स कॉन्फ्रेंस रखने पे गवर्नर का शुक्रिया अदा करे। कई को बोले तो इससे किसानों के प्रॉब्लम हल होंगे बोल के उम्मीद है। ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన తరపున రాష్ట్రపతి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ తెలిసిన విషయమే. पहले के वजीर जाना रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए पोलावरम प्रोजेक्ट और 7 मंडलों को आंध्रा में मिला दे रहे हैं बोल के पुकार लिए। पहले के वजीर जाना रेड्डी सेंटर की हुकूमत पे पुकार लेते हुए बोले, सेंटर गवर्नमेंट बगैर तेलंगाना लीडरों से बात करे कोई भी फैसला जल्दबाजी में करी सो ठीक नहीं है। कई को बोले तो पोलावरम प्रोजेक्ट का मसला और खम्मम के 7 मंडल को आंध्रा में मिला देने का मसला तेलंगाना वालों का मसला है। अगर सेंटर हुकूमत जल्दबाजी में कोई भी फैसला करी तो तेलंगाना कांग्रेस के लीडर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। TGOS और TNGOS वाले 29 मई को दोपहर में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में धरना दिए। TNGOs के सदर SM हुसैनी मुजीब मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चंद्रा बाबू को अपना मौक़िफ़ बदलना ज़रूरी है और इन्हों बोले 2 नायडुआ मिल के ये काम करे। इन्हों ये भी बोले पोलावरम प्रोजेक्ट के पास के 7 मंडलों में 235 गाँव आते, इनको तेलंगाना में वापस करना ज़रूरी है। और इन्हों पुकार लेते हुए ये बोले कि ये ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले सेंटर वाले TRS वालों से मशवरा करते तो अच्छा था, मगर सेंटर की हुकूमत वाले ये फैसला कर लिए, जबकि रियासत की हुकूमत का ये काम है। NGOs के जानिब से जनाब देवी प्रसाद साहब, तेलंगाना JAC के जानिब से जनाब कोदंडराम साहब और TRS के सदर जनाब KCR साहब की ख्वाहिश थी कि आज तेलंगाना बंद किया जाए। तेलंगाना इस वजह से बंद किया जाए, कल मोदी साहब चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू के प्रेशर में रहकर जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, ये खम्मम का जो पोलावरम प्रोजेक्ट है जिसके तहत 7 हमारे करीब 7 डिस्ट्रिक्ट लेगा अभी 7 मंडल है, इसके तहत जा रहे हैं, जिसमें 211 गांव हैं, जिसमें जो गरीब किसान जीने वाले हैं, जो तेलंगाना की निशानी उनसे है, वो निशानी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपके तवज्जो से मोदी साहब को, चंद्रबाबू नायडू साहब को, वेंकैया नायडू साहब को ये बोलना चाह रहे हैं, सरकारी मुलाजिमीन को देखिए आप, तेलंगाना के लिए 57 साल की जद्दोजहद, कहीं पर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। हमारे बच्चों की कुर्बानी और ये तेलंगाना के आवाम की, तेलंगानी सरकारी मुलाजिमीन, हमारे बच्चे, हम तमाम रोड पर आकर सकल जनरल असम्बली 610 GO, जयभरत रेड्डी कमीशन, फिर उसके अलावा कि क्या है हमारे सरफेखास के जो रूल्स चले गए, सरफेखास के ज़मीनें जो चले गई, ये तमाम जितना भी नुकसान हुआ उसके बावजूद में भी हम आज तक कोई आंध्रा के आदमी को या आंध्रा के सरकारी मुलाजिमीन को हाथ नहीं लगाए। तेलंगाना बंद की तरफ से मेहंदीपट्टनम बस डिपोट से एक भी बस बाहर नहीं निकली, पूरा स्टाफ डिपोट के बाहर ही बैठा हुआ था। मीडिया वालों से RTC लेबर के सदर राजेंद्र बोले, ये बंद को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कई को बोले तो ये पूरे तेलंगाना के लोगों के फ़ायदे के वास्ते है। हुकूमत जो फैसला करी वो उजलत में नहीं कर सकती। असल में ये सेंटर की हुकूमत का काम नहीं है, रियासत की हुकूमत का काम है, और वो भी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ये बात को पब्लिक में और अब बन रही सो तेलंगाना की हुकूमत के इल्म में लाना ज़रूरी था। इन्हों बोले इसको वापस लेना ज़रूरी है और इस वास्ते हम लोग इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ నుంచి తెలుగుదేశం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మీది ఏం అభిప్రాయం దాని మీద? మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము, అన్యాయము. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశము తర్వాత బీజేపీ రెండు ఐక్య కూటమి కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక న్యాయము, మా మీద సవతి ప్రేమ చూపిస్తే మాత్రం మేము ఊరుకునేది లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళైనా మేము దీన్ని సాధించుకుంటాం, లేకుంటే పోరాటం చేసి అయితే తెలంగాణనే సాధించుకున్నాం. ఇదేం పెద్ద విషయం కాదు, గ్రామాలను సాధించుకోవడం। TRS के MLA G ईश्वर और T राजिया पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए 7 मंडलों को आंध्रा में मिला दे रहे बोल के खूब कुड़कुड़ा लिए। TRS के MLA R बालाकृष्ण ईश्वर और T राजिया बोले, खम्मम के 7 मंडल और इसके तहत आने वाले 200 से ज़्यादा गाँव तेलंगाना का हिस्सा है। इसको आंध्रा में मिला देने से तेलंगाना के लोगों और ख़ासकर आदिवासियों का ज़्यादा नुकसान होता कहते। इन लोगों सेंटर हुकूमत से डिमांड करे कि कोई भी फैसला करने से पहले तेलंगाना के लीडरों और तेलंगाना के होने वाले CM चंद्रशेखर राव के साथ एक मीटिंग रख के उनसे बातें करो। మరి ముందుకు పోయే సందర్భాలు అనేకం ఉండేవి. అసలు మాయమడి పడడం ఏంటి? ఒకవేళ సామాజిక కోణంలో ఆలోచించినప్పుడు
సామాజిక తెలంగాణ కావాలను దళితుల హక్కుల కోసం పోరాటం చేయి దళితులకు వచ్చే వాటా వారికి అందుతుందా లేదా చూడాల్సిన బాధ్యత ఒక సామాజిక నాయకుడిపై ఉంటుంది. కానీ డబ్బు నెంబడి కొమ్మోడు పడ్డాడు. అసలు ఎవరెంబడి పడుతున్నావు నువ్వు అసలు అర్థం కాని పరిస్థితి. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా అనేక రకాలుగా దళితులు వెనుకబడ్డ సంగతి తెలుసు. విద్యాపరంగా వెనుకబడడం వల్ల ఈరోజు తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా దళితులు 4వ తరగతి ఉద్యోగస్తులుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో మిగిలిపోయింది. వాళ్ళలో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చి విద్యాపరంగా ఉండాలి. ఆ రకంగా అన్ని गुजरात के शहर सूरत के इलाके सहारा दरवाजे के पास विपुल आर्केड में 17वीं मंजिल पे जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ बोल रहे हैं। 29 मई को सुबह 17वीं मंजिल पे है कपड़ों के शोरूम में एकदम आग लग गई और देखते देखते आग के शोले बाहर निकलना शुरू हो गए। फायर ब्रिगेड वाले आके आग को काबू में कर लिए। इसमें कुछ भी जान का नुकसान नहीं हुआ बोल रहे हैं। रियासत के 2 टुकड़े और 2 जून से नई रियासत बन जाने के साथ ही रियल एस्टेट बिजनेस में फिर से नई जान पड़ जाती कहते हैं। गए 5 सालों से रियल एस्टेट बिजनेस पूरा ठंडा और ठप पड़ गया था। अब इसमें जान आने की बातें करके जो लोग घर और ज़मीन सेल करने वाले हैं इनको तो खुश कर दिए, मगर जो लोग घर खरीदने वाले हैं इन्हों बौरान हो गए। इसराइल के एम्बेसडर इलोन एशिस बोले कांग्रेस पार्टी को हराने में मोसाद और आरएसएस का हाथ नहीं है। इन्हों बोले कांग्रेस को हराने के वास्ते आरएसएस और हमारी खुफिया एजेंसी मोसाद कुछ भी नहीं करी। इन लोग लगा रहे सो इल्ज़ाम गलत है। कांग्रेस वाले अपनी हार को मानने के वास्ते तैयार नहीं है, इस वास्ते दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिला महबूबनगर में बिजली गिरने से ग्रे हाउंड्स के 2 कमांडर मर गए। आमंगल मंडल के कोनापुर गांव में 28 मई को दोपहर में बिजली गिरने से 2 कमांडर मर गए और 1 जख्मी हो गया। आमंगल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर साई कुमार बोले 22 कमांडर राजेंद्र नगर के प्रेमावती पेट के पास ट्रेनिंग ले रहे थे। एकदम बारिश शुरू हो गई। ई सुधाकर के अनिल और राजना एक प्लास्टिक शीट के नीचे ठहरे हुए थे। बिजली उनके ऊपर गिरी। सुधाकर और अनिल दवाखाने को ले जाते वक्त इस रास्ते में मर गए। राजना जख्मी हो गया। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के एरिया जनगमेट में चारशंबे को एक किराने की दुकान में आग लगने से 4 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। पुलिस वाले बोल रहे हैं जंगममेट में है सो किराने की दुकान का मालिक राकेश चारशंबे के दिन अपनी दुकान बंद करके गया था। दोपहर में 2 बजे के वक्त उसकी दुकान में आग लग गई। आजू बाजू के लोग फायर ब्रिगेड वालों को बुलाए तो इन लोगों आग को बुझा दिए। दुकान के मालिक राकेश का बोलना है आग लगने से इसका 4 लाख रुपयों का नुकसान हो गया करते। पुलिस वाले बोल रहे हैं ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होंगी। मोदी की कैबिना में पोलावरम प्रोजेक्ट के ऑर्डिनेंस को मंजूर कर लिया बोल के टीआरएस वाले इसके खिलाफ तेलंगाना बंद का ऐलान करे, जिसमें तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट मेदक, निजामाबाद और जहीराबाद में लोग आज बहुत बड़े पैमाने पे बंद मनाए। मेदक, निजामाबाद और जहीराबाद में तेलंगाना के लीडरों और कारकुन बंद में हिस्सा लेके पूरे बिजनेस के सेंटरों को और दुकानों को बंद कराए और थोड़े जगहों पे तेलंगाना के चाहने वाले लोग मिलके आरटीसी बस डिपों के सामने धरना दिए, जिसकी वजह से आरटीसी के बड़े ऑफिसर तेलंगाना बंद है बोल के तकरीबन जगहों पे बसा नहीं चलाए। ये सब कई को हो रहा बोले तो मोदी की नई काबीना में पोलावरम प्रोजेक्ट के ऑर्डिनेंस को मंजूर कर लिए, जिसमें तेलंगाना के 7 मंडलों को सीमा आंध्रा में मिला दे रही और ये प्रोजेक्ट इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साइन भी कर दिए करते। टीआरएस के बड़े केसीआर सेंटर वालों के ये फैसले पे बहुत पुकार लिए और बोले तेलंगाना का 1 इंच भी सीमा आंध्रा में जाने नहीं देंगे। ये तेलंगाना बंद के वक्त पुलिस वाले बहुत अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम करे थे। इमाम के सदर असदुद्दीन अवैसी पोलावरम प्रोजेक्ट के पास के 7 मंडलों के कितने की गांवों को आंध्र प्रदेश में मिला दिए बोल के सेंटर के फैसले की मुखालिफत करें। असदुद्दीन अवैसी बोले हम शुरू से इसके खिलाफ है। इन्हों बोले पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में फैसला करने का पावर खाली रियासत की हुकूमत को है, सेंटर वाले कैसा फैसला कर सकते ये समझ में नहीं आ रहा। इन्हों बोले मरकजी हुकूमत जो फैसला करी दस्तूर और जमहूरियत के खिलाफ है और हम लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रही।
अवैसी बोले इससे पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट में तेलंगाना पे बहस हुई वक्त इसके खिलाफ अपनी बात रखे थे, जब कांग्रेस और दूसरे पार्टियां वाले उनको सपोर्ट नहीं करे थे। इन्होंने बोले पार्लियामेंट में ये मसले पे बात करते करते नए पुल से लेके मदीना बिल्डिंग चौरासे तक तेलंगाना बंद है बोल के ऐलान करने के बाद भी जो दुकाना खुले थे इसको टीआरएस पार्टी के कारकुना बंद करा दिए। जुमेरात के दिन सेंटर की हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए टीआरएस वाले बंद बनाने का ऐलान करे। टीआरएस के कारकुना नए पुल से लेके मदीना बिल्डिंग तक खुले थे सो पूरे दुकाना बंद करा के रास्ता भी रोके, जिसकी वजह से कितनी की देर तक ट्रैफिक जैम हो गया था और टीआरएस के कारकुना चंद्रबाबू नायडू मुर्दाबाद बोल के भी नारे लगा रहे थे। टीआरएस के लीडर इनायत अली बाखरी मीडिया वालों से बातें करते हुए दोनों नायडुओं के ऊपर पुकार लेते हुए बोले टीआरएस वाले जैसा तेलंगाना अलग कराने के वास्ते कोशिशां करे वैसी पोलावरम प्रोजेक्ट के वास्ते भी कोशिशां करते करते। इनायत अली बाखरी ये भी बोले बहुत जल्दी तेलंगाना से चंद्रबाबू नायडू का नाम मिट जाता करते। टीआरएस पार्टी के बड़े और तेलंगाना के सीएम बनने वाले हैं सो केसीआर जुमेरात के दिन तेलंगाना बंद का ऐलान करने के बाद फलकनुमा डिपोट वाले बसाने चले। सेंटर की हुकूमत वाले पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में गलत फैसला करे बोल के टीआरएस वाले रुस गए। इन लोगों अपना गुस्सा बताने के वास्ते तेलंगाना बंद का ऐलान कर दिए। तेलंगाना बंद की वजह से किते की इम्तिहाना भी कैंसिल हो गए और फलकनुमा के डिपो वाले बसा भी न चलाए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलें हुए। फलकनुमा डिपो के बसा नहीं चलने से चार मीनार का बस डिपो भी हो गया था। वहाँ पे ना तो लोग थे और ना बसा, पूरे बसा डिपो में रुके हुए थे। मजदूर यूनियन के लीडर सेंटर की हुकूमत को पास करे सो ऑर्डिनेंस को कैंसिल करो बोल के डिमांड करे और बोले अगर ये कैंसिल नहीं करे तो और भी उन लोग एहतजाज करते करते। मजदूर यूनियन के लीडर बोल रहे हैं ये नायडू और मोदी मिलकर करे सो साजिश है। टीआरएस के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में जुमेरात के दिन टीआरएस के ऑफिस से एक रैली निकाल के टीआरएस के कारकुना दुकाना बंद करें। सेंटर की हुकूमत वाले खम्मम डिस्ट्रिक्ट के 7 मंडलों को सीमा आंध्रा में मिला देने का फैसला करे, जिसके बाद टीआरएस वाले तेलंगाना बंद मनाए। आजमपुरे में है सो टीआरएस के ऑफिस से टीआरएस के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में एक रैली निकाल के चादरघाट, मलकपेट और दूसरे इलाकों में टीआरएस के कारकुना दुकाना बंद कराए। उस वक्त पे टीआरएस के मलकपेट के इंचार्ज मोहम्मद आजम अली और दूसरे कारकुना भी थे। महमूद अली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले केसीआर जो बंद मनाओ बल्कि ऐलान करे, इसको कामयाब कराने के वास्ते हम लोग दुकाना बंद करा रहे हैं। आज 29 स्टेट हो चुकी है, 29वां स्टेट तेलंगाना स्टेट है, मगर 14 स्टेट जो स्टेट हुए उस पर कोई किस्म की पाबंदी नहीं। आज हमारे तेलंगाना पर हैदराबाद के अंदर जॉइंट कैपिटल रखा गया, उसके बाद पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वहाँ पर 7 मंडल आंध्रा में दिया जा रहे हैं। किस तरह दिए जा रहे हैं ये बात समझ में नहीं। इसराइल वाले मोदी हुकूमत की तरफ से बनाए सो गंगा की सफाई के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते बोल रहे हैं। इसराइल की हुकूमत वाले बोले मोदी हुकूमत की तरफ से गंगा नदी की सफाई के वास्ते बनाए सो प्रोजेक्ट में हम लोग हिस्सा लेने तैयार है। इसराइल के एम्बेसडर एलोन एशेज मीडिया वालों से बोले हमारे को गंगा नदी की सफाई करके बहुत खुशी होंगी। चेन्नई से सिकंदराबाद आ रही थी सो चेन्नई एक्सप्रेस के मुसाफिरों को नेल्लूर के पास डाकुओं की टोली लूट ली। चेन्नई से सिकंदराबाद आ रही सो चेन्नई एक्सप्रेस को 29 मई की सुबह में नेल्लूर के पास डाकुओं की टोली लूट ली। डाकुआ ट्रेन को रास्ते में रोक के रिजर्वेशन के डब्बों में लोगों को चाकुओं से डरा धमका के 50 तोले सोना लूट लिए और भाग गए। ये पूरे 30 आदमियों की टोली थी और 3-4 डब्बों के पैसेंजरों को इन लोगों लूटे। रिजर्वेशन के डब्बों में सिक्योरिटी के वास्ते पुलिस भी रहती, मगर पुलिस वाले भी कुछ नहीं करे बोल के पैसेंजर सिकंदराबाद रेलवे पुलिस को बोले। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रही और ये भी सुनने में आया नेल्लोर से जाने वाले ट्रेनों के मुसाफिरों को नहीं मालूम सो डाकुओं की टोली चुप चुप लूटते रह रही, मगर पुलिस वाले इसको रोकने के वास्ते कुछ भी नहीं कर रही। ट्रेन से आए सो मुसाफिर बोले ट्रेनों में सफ़र करने के वास्ते हमको सोचना पड़ा। खम्मम के 7 मंडलों को सीमांध्रा में मिला देने के खिलाफ जुमेरात के दिन तेलंगाना में बंद के ऐलान के बाद टीआरएसवी के एक स्टूडेंट निजाम कॉलेज की गेट के सामने धरना दिए। टीआरएसवी के कारकुना सेंटर की हुकूमत वाले तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट के 7 मंडलों को सीमा आंध्रा में मिला देने के वास्ते ऑर्डर दिए बोल के गुस्से में आ गए और निजाम कॉलेज की गेट के सामने गड़बड़ियां करके
सेंटर के मिनिस्टरों के पुतले जलाए और सेंटर की हुकूमत वाले जो ऑर्डर पास करे इसको वापस लियो बोल के डिमांड करें। इन लोगों ये भी बोले अगर सेंटर की हुकूमत वाले अपना फैसला वापस नहीं लिए तो इन लोगों और भी ज़्यादा गड़बड़ियाँ करते हैं। से आज टीआरएस पार्टी के सदारत में केसीआर साहब की सदारत में आज तेलंगाना यावत पूरे तेलंगाना में एहतजाज किया जा रहा है। और हम टीआरएस के सदर और तेलंगाना के होने वाले सीएम चंद्रशेखर राव कौन से भी लीडरों से नहीं मिल रहे। कई को बोले तो इनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मिनिस्टरों के नामों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। केसीआर से उनके घर को आए 100 लीडरों से 2 दिनों से नहीं मिल रहे। कई को बोले तो इन 2 जून को उनके साथ कौन से लीडरों को कैबिनेट में रखना है उसके बारे में सोच रहे और ये लीडरों के नामों की लिस्ट तैयार करने में मसरूफ है कहते। गर्मी का मौसम शुरू होते लोगों को सबसे पहले पीने के पानी की परेशानी होती। जुबली हिल्स के पॉश एरिया में है सो वेंगल रोड नगर डिवीजन में 3 महीनों से पानी की किल्लत हो रही। यहाँ पे पानी की परेशानी कई को हो रही बोले तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग पानी में पॉल्यूशन आ रहा बोल के पानी के पाइपलाइनों को काट दिए। इस काम के वास्ते 65 लाख रुपए का बजट भी पास करे थे मगर वहाँ के लोगों को पानी के वास्ते तरसना पड़ा। लोग बोल रहे नल के पानी में ड्रेनेज का पानी मिल जा रहा, इससे वहाँ के लोगों को नई सो बीमारियाँ हो रही। ये काम कांग्रेस की हुकूमत थी जब शुरू हुए थे मगर अब आईसो हुकूमत भी अनजान मार दे रही। पब्लिक फुल गुस्से में आके रोडों पे निकल के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट डाउन डाउन MLA डाउन डाउन के नारे लगाए। लोग कारपोरेटर मोदीराज को भी बोले मगर कुछ भी काम नहीं हुए। जुबली हिल से ठहरे सो MIM के उम्मीदवार वहां पे आके पब्लिक को तसल्ली दिए और GHMC और वहां के कारपोरेटर को जल्दी से जल्दी सहूलत दो बोल के बोले। लोग वहाँ से पानी खरीद के पी रहे और बोरिंगों में भी पानी नहीं आ रहा। वहाँ के लोग हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि वो एरिया की पानी की परेशानी जल्दी से जल्दी दूर करे तो अच्छा है। टीवी सीरियल्स में एक्टर के काम करते सो मशहूर एक्टर पंकज कपूर की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की सब एडिटर शाहाना जब्बार की खास रिपोर्ट पेश है। जब इंडिया और हैदराबाद में टीवी नया आया था और लोग घर में बैठ के टीवी के सीरियल और हफ्ते में एक बार कोई सी तो भी फिल्म या तो दूरदर्शन पे न्यूज़ देखते थे। टीवी पे 1985 से 88 तक एक ऐसा टीवी सीरियल करमचंद शुरू हुआ था जिसको देखने के वास्ते घर का हर आदमी अपने पूरे काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाता था। ये टीवी सीरियल के अहम एक्टर पंकज कपूर थे। पंकज कपूर 29 मई 1954 को सतभाना में पैदा हुए और इन्होंने शुरू से एक्टिंग करे और अपने स्कूल के दौर से ड्रामों में काम करे। पंकज कपूर एक्टर के साथ साथ स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर का काम करते हुए पूरे इंडिया में मशहूर हो गए। इन्होंने बड़े पर्दे से ज़्यादा टीवी सीरियलों में काम करते हुए फिल्मी एक्टरों से ज़्यादा लोगों में मशहूर हुए। खासकर लोग इनको करमचंद का किरदार आज भी याद करते जो टीवी पे 1985 से लेकर 1988 तक 3 सालों तक आते रहा। आज के दौर में जैसा CID को लोग क्या छोटे क्या बड़े हर कोई बेचैनी से देखते, ऐसी करमचंद को भी लोग देखते थे। इसके बाद 1989 में पंकज कपूर राख और फिर 1991 में दीपांकर रॉय एक डॉक्टर की मौत और दूसरे सीरियल में काम करते हुए नेशनल फिल्म अवार्ड लिए। इन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी जैसे एक्टरों के साथ भी काम करे और कितने ही कॉमेडी सीरियलों में भी इन्होंने एक्टिंग करते हुए अपना नाम रोशन करे। पंकज कपूर ग्रेजुएशन के बाद नेशनल स्कूल ड्रामा में एडमिशन लेके एक्टिंग सीखे। इन्होंने पूरे 74 सीरियलों में काम करे और पंकज कपूर महात्मा गांधी का रोल भी करे और इनको इसके वास्ते एक अवार्ड भी मिला। इनको 1989 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 1990 में, 91 में और साल 2004 में, 2005, 2006 और 2007 4 सालों तक फिल्म फेयर अवार्ड और साल 2008 में बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से दिए। इनको 3 बच्चे हैं जिसमें शाहिद कपूर है जिसको आप लोग अच्छे से पहचानते। कई को बोले तो इन्हों भी अपने अब्बा के जैसी एक्टिंग करते हुए हर एक की पहचान बन गए। इंडिया के सुपरस्टार शाहरुख खान मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ फिश फ्राई खा के अपनी जीत का जश्न मनाए। शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक है। IPL 7 में उनकी टीम फाइनल में आ गई। सो खुशी में इन्होंने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ फिश फ्राई खा के जश्न मनाए। इनके ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आए। शाहरुख खान हरीश चटर्जी स्ट्रीट पे है सो CM के घर पे जाके उनसे मिले और वहाँ पे उनके चाहने वालों की लाइन लगी हुई थी। उनकी एक झलक देखने के वास्ते लोग उड़ी पड़ रहे थे। इन्होंने फिल्मों में धूम मचा रहे हैं। अब क्रिकेट की तरफ से लीडरों के साथ रह के और धूम कर दे रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर गांव में बस और एक जीप में टक्कर हो गई। 3 जने वहां मर गए और 4 लोग जख्मी हो गए।
पुलिस वाले बोल रहे हैं प्राइवेट बस सामने आ रही थी, सो एक बोलेरो कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। सेंटर के मिनिस्टर नजमा हिप्तुल्लाह बोल रहे हैं मुसलमानों के बारे में इन्होंने जो बातें बोले थे इसको गलत तरीके से लोगों के सामने लाए गए थे। एक पुरानी कहावत है, किसियानी बिल्ली खंबा नोची। वैसे कुछ हाल सेंटर के बीजेपी के नए बने सो मिनिस्टर नजमा हिप्तुल्लाह का हो गया। इन्होंने सेंटर के मिनिस्टर के वास्ते हलफ लेते ही चारों उंगलियां घी में सर कड़े में आ गया समझ के अपने में से बाहर हो गए और बोले मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बातें बोले बोल के कितने की लीडर उनके ऊपर पुकार ले रहे थे। इन्होंने फौरी ये बोल दिए कि मैं जो बातें बोली थी इसको बदल के लोग सामने लाए और नरेंद्र मोदी की हुकूमत वाले अक़लियतों को तरक्की दिलाने के वास्ते हमेशा कामा करते करते। सोफों का काम करने वाले दो भाइयां 28 तारीख के दिन 3 बजे अपना काम ख़त्म करने के बाद हिमायत सागर को तैरने गए, जिसमें एक भाई डूब गया और इसकी मौत हो गई। करण और करीम नाम के दो बच्चे चिचेरे और तायरे भाई हैं और अच्छे दोस्तां भी हैं। करीम भी पहले हिंदू थे मगर बाद में इन्होंने मुसलमान बन गए थे। करण और करीम दोनों भी सोफ़ों का काम करते थे। 28 तारीख के दिन 3 बजे के बाद दोनों भाइयाँ अपना काम ख़त्म करके हिमायत सागर को तैरने गए। दोनों भाइयाँ भी तैर रहे थे मगर करण पानी में बहुत दूर चले गए। इसके बाद इन्होंने अपने भाई करीम को बचाओ बोल के आवाज़ें दे रहे थे मगर करीम इनको नहीं बचा सके। करीम 100 पे फ़ोन करके राजेंद्र नगर पुलिस को बुलाए तो पुलिस वाले बहुत जल्दी वहाँ पे आ गए थे मगर शाम होने की वजह से पुलिस वालों को करण की लाश नहीं मिली। पुलिस वाले जुमेरात के दिन सुबह जाके लाश को पानी में से निकाल के पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और तहकीकात में मसरूफ़ है। बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी स्टेट ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले केसीआर मोदी को मुजरिम के वैसा बताना चाह रहे हैं, ये बात गलत है। ये प्रोजेक्ट पे साइन कांग्रेस हुकूमत में हुआ, मैं भी बंद की तायद करता हूँ मगर मोदी को इसमें नक्को घसीटो बोले किशन रेड्डी बोले। जुमेरात के दिन गन पार्क के पास तेलंगाना प्रजा फ्रंट और तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फोरम वाले धरना दिए। वहाँ पे ये लोग मोदी का पुतला जलाए। मोदी का पुतला जलाने के बाद मीडिया वालों से बातें करते बोले पोलावरम प्रोजेक्ट से तेलंगाना के लोगों को बहुत नुकसान होता कहते। ऑर्डिनेंस लाने से पहले कैबिनेट में मीटिंग करना था, कुछ भी नहीं करके खाली पीली ये प्रोजेक्ट को इजाज़त दे दिए। आर्किटेक्ट लोग बोल रहे हैं ये प्रोजेक्ट अगर बन गया तो यहाँ पे ज़लज़ले आने के चांसेस भी रहते कहते। इसके बाद भी ये प्रोजेक्ट के कामों को नहीं रोक रहे। ये प्रोजेक्ट पे काम जब तक नहीं रोकेंगे तब तक हम लोग धरना देते कहते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41, कम से कम दर्ज हरारत 28, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 47, कम से कम 29, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 32, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 33, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 33, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 32 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42 और कम से कम दर्ज हरारत 28 रिकॉर्ड करे गए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 29 मई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 25,480 रुपये और 24 कैरेट सोना 27,250 रुपये। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखिए। सेंटर की हुकूमत के फैसले के खिलाफ टीआरएस वाले तेलंगाना बंद मनाए। डिस्ट्रिक्टों में बंद कामयाब था मगर हैदराबाद में उतना कामयाब नहीं दिखा। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के मेंबरा एमएम के बड़े असदुद्दीन अवैसी के साथ गवर्नर से मिलकर किशनबाग फसादों की जज से इंक्वायरी कराओ बोले। पहले के वजीर बोत्सा सत्यानारायण बोल रहे हैं पोलावरम प्रोजेक्ट का मसला आंध्रा तेलंगाना का नहीं पूरे मुल्क का मसला है कहते। मिनिस्ट्री रहती चाहे कौन सी भी रहने दो, ये बात सेंटर के वजीर अशोक गजपति राजू बोले। और 29 मई को लाड़ बाजार में चूड़ियों की दुकान में आग लग गई। 10 लाख रुपयों का सामान जल के राख हो गया। नाजरीन दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।